हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, द कैटेगरीज ऑफ द क्लासिफिकेशन किंगडम टू स्पीसीज, एंड वी स्टार्ट स्पीसीज ऑल्सो. So in this video we discuss about the types of species, different kind of species. Okay, so let me start. First, species. स्पीसीज़ को 5 टाइप में बांटा जाता है. 5 टाइप के स्पीसीज़ को हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज़ मॉर्फो स्पीसीज़, सेकेंड टैक्सोनॉमिक स्पीसीज़, थर्ड सिबलिंग स्पीसीज़, फोर्थ एलोपैट्रिक स्पीसीज़, एंड लास्ट सिम्पैट्रिक स्पीसीज़. ओके, मॉर्फो स्पीसीज़ मीन्स द स्पीसीज़ विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, यानी कि बाह्य आकारिकी के देखें तो उनकी क्या होगी, एक जैसी होगी, तो उनको क्या बोलते हैं, मॉर्फो स्पीसीज़. Second, taxonomic species. All these are taxonomic species, but binomial name is given to the species, so they are known as taxonomic species. Next is sibling species. Okay, these species are not able to interbreed. Okay, they are morphologically similar, but they are not interbreed, or they are not do sexual reproduction or other types of reproduction. Sibling species. Okay, they are morphologically similar, but they are not able to interbreed. Okay, sibling species. Next is allopatric species. Sibling species example is some mosquitoes, where species are found in the world. Some are found in the America, some are found in the India, but they are morphologically similar, but they are not able to interbreed. Next is allopatric species. Allopatric species, geographical isolated species are known as एलोपैट्रिक स्पीसीज. इन 10th क्लास यू स्टडी अबाउट डार्विन्स फिंच. डार्विन्स फिंच के बारे में अपने स्टडी की थी 10th क्लास के अंदर. तो वो जियोग्राफिकली क्या होती है, सेपरेट होती है, यानी कुछ मैदानी इलाकों में पाई जाती है डार्विन फिंच, जो फिंच की उन्होंने स्टडी की थी. कुछ पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है. किन्हीं की चोंच क्या थी, नुकीली थी, किसी की क्या थी, बैंड थी. ठीक है, तो इस प्रकार की स्पीसीज को क्या बोलते हैं, एलोपैट्रिक स्पीसीज. लास्ट वन इज सिम्पैट्रिक स्पीसीज. दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड स्पीसीज. ओके, तो इनकी क्या होती है, खासियत ये होती है, ये एग लेइंग जो कई फ्लाइज होती है, वो एक डिफरेंट लोकेशन के ऊपर एग लेग्स करते हैं, यानी एग देते हैं. उनको क्या बोलते हैं, सिम्पैट्रिक स्पीसीज बोलते हैं. सो 5 टाइप ऑफ स्पीसीज वी डिस्कस: मॉर्फो, टैक्सोनॉमिक, सिबलिंग, एलोपैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक स्पीसीज. नाउ वी मूव ऑन जीनस. ओके, it is a group of species which are related and have less character in common as compared to species. अब देखो बहुत सारी स्पीसीज़ है, अब उनको क्या किया, एक जीनस के अंदर रख दिया. ठीक है, जो उनके कुछ ना कुछ सिमिलरिटी दिख रही, कुछ ना कुछ करेक्टर्स ऐसे लग रहे थे भी ये सिमिलर है, तो उनको उठा के क्या किया, एक ऑर्डर के अंदर रख दिया. तो पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था भी ऑर्डर से लेकर किंगडम तक ये सभी क्या है, मियरली मैन मेड कैटेगरीज है, लेकिन स्पीसीज़ क्या करती है, रेयर एग्जिस्टेंस रखती है. स्पीसीज़ के बारे में हमने बात कर सकते हैं, जीनस और ये सभी क्या है, मियरली मैन मेड है. ठीक है, अब एक जैसी स्पीसीज़ लगे कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ लगे, ठीक है, तो उनको क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर जीनस के अंदर रख देते हैं. जैसे हम स्टडी करते हैं पोटैटो, ओके, ब्रेंजल, पोटैटो ब्रेंजल, तो इनका जीनस क्या एक है, सोलेनम. ओके, बट देयर स्पीसीज आर डिफरेंट. सोलेनम ट्यूबरोसम आलू, पोटैटो, सोलेनम मेलोंजेना ब्रेंजल बैंगन. ठीक है, इनकी स्पीसीज तो अलग अलग है, लेकिन इनको एक पर्टिकुलर जीनस के अंदर रख दिया गया. ठीक है, नेक्स्ट इज पोटैटो एंड ब्रेंजल. नेक्स्ट लॉयन, लियोपोर्ड एंड टाइगर. लॉयन, लियोपोर्ड, टाइगर, इनका जो जीनस होता है उसको बोलते हैं पैंथेरा. ओके, अगर देखें साइंटिफिक नेम ऑफ लॉयन, पैंथेरा लियो. ओके, पैंथेरा टाइग्रेसिस. तो इनकी स्पीसीज तो अलग अलग है, लेकिन इनका जीनस क्या है, एक होता है. ठीक है, अब 2 टाइप के जीनस होते हैं, एक होता है मोनोटाइपिक जीनस और सेकंड होता है पॉलीटाइपिक जीनस. मोनोटाइपिक जीनस मीन्स सिर्फ एक ही स्पीसीज हो जिस जीनस के अंदर. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग. ओके, ह्यूमन बीइंग का अगर नाम देखें तो क्या होता है, होमो सैपियंस. होमो सैपियंस. ठीक है, तो एक ही स्पीसीज है होमो सैपियंस. सैपियंस यानी ह्यूमन बीइंग की जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है उनको किस नाम से जाना जाता है, होमो सैपियंस. तो इस प्रकार के जीनस जिसके अंदर सिर्फ एक ही स्पीसीज हो उसको बोलते हैं मोनोटाइपिक जीनस, हैव ए सिंगल स्पीसीज. पॉलीटाइपिक जीनस, ये सभी क्या पॉलीटाइपिक जीनस है.
पोटैटो, ब्रिंजल, लॉयन, लियोपोर्ड, टाइगर, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया पोटैटो की क्या होती है, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलोंजेना, ब्रिंजल, इनका जीनस एक है लेकिन स्पीसीज़ क्या अलग अलग है, ठीक है। तो इसको किस में रखेंगे, पॉलीटाइपिक जीनस के अंदर रखेंगे। जैसे लॉयन, लियोपोर्ड, टाइगर, इनकी स्पीसीज़ अलग अलग है लेकिन इनका जीनस एक है, तो इसको बोलते हैं पॉलीटाइपिक जीनस, हैव सेवरल स्पीसीज। मोनोटाइपिक जीनस एग्जांपल इज होमो सैपियंस। पॉलीटाइपिक में आप ये एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, ये नीट के अंदर आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज मोनोटाइपिक जीनस। ओके, नाउ वी मूव ऑन फैमिली, थर्ड कैटेगरी फैमिली, a group of related genera that are more similar to each other than the genera of other families, ठीक है। अब कुछ जीनर ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज शो हो रही है, तो उनको उठा के क्या करेंगे, अपने एक फैमिली के अंदर रख देंगे, ठीक है। एक जैसे जीनस लग रहे हो उनको उठा के एक पर्टिकुलर फैमिली में रख रहेंगे, थोड़ा सा जीनस अलग दिख रहे हैं सिमिलरिटी, तो उनको उठा के दूसरी फैमिली के अंदर रख देते हैं। ओके, families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. Vegetative means morphologically characteristics and reproductively features. All of you know what is reproductively features of plant species. For example, Solanum, Petunia, Datura, Atropha. ये सभी किस फैमिली में रखते हैं, सोलेनेसी फैमिली के अंदर। लॉयन, लियोपोर्ड, टाइगर, दे आर बिलोंगिंग टू पैंथेरा जीनस, तो ये किससे बिलोंग करते हैं, पैंथेरा जीनस से। लेकिन कैट क्या होती है, फेलिस जीनस से बिलोंग करती है, लेकिन इन सभी को एक फैमिली में रखा गया है, किसमें, फिलाइडी। ओके, फिलाइडी, कौन सी फैमिली है, फिलाइडी। लॉयन, लियोपोर्ड, टाइगर, कैट, ऑल आर बिलोंगिंग टू विच फैमिली, फिलाइडी, बट देयर जीनस आर डिफरेंट। ओके, तो सभी कई एक जैसे सिमिलरिटी शो करने वाले जीनस को किस में रखते हैं, फैमिलीज के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर इज एन असेंबलेज ऑफ फैमिलीज रिजेंबलिंग वन अनदर इन ए फ्यू कैरेक्टर्स। अब कई फैमिलियों कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एक जैसे लगते हैं, थोड़े बहुत कोई ना कोई सिमिलरिटी आ जाती है, तो उन सभी फैमिली को उठा के किस में रख देते हैं, एक ऑर्डर के अंदर रख देते हैं। जैसे प्लांट किंगडम में रोजेल्स है, तो रोजेल्स ऑर्डर के अंदर जितनी फैमिलीज आ रही है उन सभी को रोजेल्स के अंदर अपने कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्लास, इट इज़ ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मेड अप वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर। अब कई ऑर्डर्स को मिलाकर क्या बनाते हैं, क्लास। अब कई क्लास आपस में मिलाकर क्या बनाएंगे, या तो फाइलम एनिमल की स्टडी कर रहे हैं या प्लांट की स्टडी कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे डिवीज़न। व्हाट इज़ फाइलम एंड डिवीज़न, फाइलम और डिवीज़न कंसिस्ट ऑफ वन टू सेवरल रिलेटेड क्लासेस हैविंग सम सिमिलर को रिलेटेड कैरेक्टर्स। ओके, तो इनमें कोई ना कोई कोरिलेटेड कैरेक्टर्स जरूर होगा। अब सभी फाइलम को एक किंगडम में रखते हैं, जैसे एनिमल की स्टडी कर रहे हैं तो एनिमल किंगडम, अगर प्लांट की स्टडी कर रहे हैं तो सभी डिवीज़न को किस में रखेंगे, प्लांट किंगडम के अंदर। ओके, सो दीज आर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। नाउ वी मूव ऑन टैक्सोनॉमिक एड्स। ओके, तो क्लासिफिकेशन के अंदर अपने जो प्रोसीजर टेक्निक्स यूज़ करते हैं उनको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक एड्स बोलते हैं। व्हाट इज़ टैक्सोनॉमिक एड्स, these are various techniques, procedures and stored information that are useful in identification and classification of organism। यानी जो भी टेक्निक्स है, प्रोसीजर्स हैं, या जो भी हमारे पास स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है जो हम यूज़ कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए या आइडेंटिफिकेशन के लिए, उन सभी को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक एड्स बोलते हैं। कितने टाइप के टैक्सोनॉमिक एड्स होते हैं, दो प्रकार के टैक्सोनॉमिक एड्स होते हैं। एक होते हैं डेड, सेकेंड वन होते हैं लिविंग। डेड के अंदर हम स्टडी करते हैं हर्बेरियम एंड म्यूजियम, लिविंग के अंदर हम स्टडी करते हैं बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क। अब हर्बेरियम क्या होता है, जो प्लांट फ्लोरा होता है हमारे जो आसपास एरिया के अंदर है, ठीक है, उनकी स्टडी करते हैं, जब फील्ड स्टडी करते हैं तो वहाँ प्लांट मटेरियल को कलेक्ट किया जाता है, उसको प्रेस किया जाता है, ड्राई किया जाता है, फिर उसको जो हर्बेरियम शीट्स होती है उसके ऊपर पेस्ट किया जाता है, ठीक है, और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी क्लास कौन सी है, उसकी फैमिली कौन सी है, जीनस कौन सा है, स्पीसीज़ कौन सा है, और कहाँ से इसको कलेक्ट किया गया, डेट ऑफ कलेक्शन, और जिसने इसको कलेक्ट किया उसका नाम हर्बेरियम शीट के ऊपर नोट डाउन किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी एक एरिया का हर्बेरियम अपने को स्टडी करना हो तो उस एरिया के जितने अपने को हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज़ को अपने हर्बेरियम शीट पे नहीं ला सकते, तो कोई ना कोई प्लांट पार्ट जैसे लीफ ले लेते हैं, ठीक है, तो लीफ को अपने क्या करते हैं, ड्राई करके उस हर्बेरियम शीट के ऊपर
लगाते हैं। ठीक है, तो पूरे प्लांट को तो लगा नहीं सकते, तो कोई ना कोई करेक्टर से अपने को जानना तो उसकी लीफ को यूज़ कर लेते हैं। हर्ब्स को अगर पूरे जड़ के समेत उखाड़ लेते हैं अपने और उसको ड्राई करके लगा लेते हैं। फ्लावर लगा तो फ्लावर भी उसके साथ आ जाता है। जैसे पुराने टाइम में बच्चे क्या करते थे, अपनी बुक्स के अंदर गुलाब का फूल रखते थे, काफ़ी टाइम महीने 2 महीने बाद भी देखते थे तो वो वैसा का वैसा सूख कर भी, लेकिन उसका जो मॉर्फोलॉजिकल थी वो वैसा ही पड़ा रहता है। तो उसको बोलते हैं ड्राइंग मेथड, प्रेस एंड ड्राइंग मेथड। तो ये हर्बेरियम किस लिए यूज़ किया जाता है? अगर कोई फ्यूचर के अंदर कोई टेक्सोनॉमिक स्टडी करना चाहे, कोई रिसर्च वर्क करना चाहे, तो ये हर्बेरियम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर रीजन की इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी इस एरिया के अंदर ये फ्लोरा पाया जाता है, ये हर्ब्स हैं, यहाँ पे ये शर्ब्स हैं, ये ट्रीज़ हैं, तो वो टेक्सोनॉमिकल स्टडी के अंदर हेल्प करते हैं फर्दर कोई अगर रिसर्च वर्क कर रहा हो स्टूडेंट तो। म्यूज़ियम, अब म्यूज़ियम के अंदर अपने डेड मटेरियल रखते हैं, यहाँ पे प्रिजर्व किए जाते हैं। ठीक है, जैसे एनिमल, स्मॉल एनिमल्स है तो उनको जार के अंदर रखा जाता है, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन के अंदर। जैसे बायोलॉजिकल लैब होती है कॉलेज के अंदर, बॉटनी लैब, जूलॉजी लैब, स्कूल के अंदर बायोलॉजी लैब, तो वहाँ क्या करते हैं, इनको प्रिजर्व किया जाता है फॉर्मेलिन सॉल्यूशन के अंदर। अब कई प्लांट पार्ट ऐसे हैं जिनको हर्बेरियम के ऊपर नहीं ला सकते अपने, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में। जैसे एल्गी है, फंजाई है, ठीक है, पाइनस, जिम्नोस्पर्म के कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, इन सभी को क्या करते हैं, अपने प्रिजर्व करके रखते हैं। और कहाँ रखते हैं, म्यूज़ियम के अंदर। ठीक है, बड़े बड़े म्यूज़ियम्स हैं वर्ल्ड के अंदर। ओके, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू इंग्लैंड, हर्बेरियम सबसे बड़ा है वहाँ का। यहाँ पे एनिमल और प्लांट की दोनों की स्टडी की जाती है। ये रिसर्च वर्क के लिए, स्टडी के लिए ये मटेरियल उसको यूज़ करते हैं। तो ये हो गए डेड टेक्सोनॉमिक एड्स। अब अपने लिविंग की बात करते हैं, बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क। बॉटनिकल गार्डन में क्या करते हैं, जो प्लांट स्पीसीज एंडेंजर्ड है, यानी वो अभी विलुप्त होने के कगार पर है, तो उनको क्या करते हैं, प्रिजर्व किया जाता है बॉटनिकल गार्डन। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, उनको क्या किया जाता है, ग्रो कराया जाता है एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर, तो उसको बोलते हैं बॉटनिकल गार्डन। यानी कि जो इनका कल्चर किया जाता है उसको बोलते हैं एक्स-सिटू। एक्स-सिटू, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर। एक्स-सिटू होता है वो बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क से क्या होता है, एक्स-सिटू, यानी कि उनकी नेचुरल इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर उनको ग्रो करवाया जाता है प्लांट्स को, तो वो बॉटनिकल गार्डन। जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर अपने स्टडी करते हैं एनिमल्स की, जो आप जूस देखते हो, ठीक है, ओके, जहाँ पे जूस के अंदर अपने स्टडी किसके करते हैं, एनिमल्स की स्टडी करते हैं, चिड़ियाघर जिसको बोलते हैं। तो ये सभी क्या है, जूलॉजिकल पार्क्स। एक्स-सिटू स्टडी ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट, इन-सिटू हर्बेरियम एंड म्यूजियम। ओके, अब कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो दिए जाते हैं आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन के लिए, उनको क्या बोलते हैं, कीज। A scheme for identification of plants and animal is known as key. ठीक है, the term key refers to a set of alternate characters arranged in such manner that help in the identification of organism by selecting or eliminating the characters according to their presence or absence in the ऑर्गेनिज्म। कोई ना कोई कीवर्ड्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करना क्या होता है, कीज होते हैं। ओके, टैक्सोनॉमिक कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, इन सभी को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन, अदर टैक्सोनॉमिकल एड्स आर मोनोग्राफ्स। मोनोग्राफ्स बनाए जाते हैं, सिंपल है। फ्लोरा मतलब प्लांट्स की स्टडी है, फना मतलब एनिमल्स की स्टडी। मैनुअल्स बनाए जाते हैं प्लांट्स के, फोटोग्राफ डाल के, ठीक है। कैटलॉग्स बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट। पब्लिकेशन, कोई रिसर्च पेपर्स है या कोई रिसर्च वर्क किसी साइंटिस्ट ने किया तो उसका एक पेपर, पूरा रिसर्च पेपर डाउनलोड करके अपने उसको स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं पब्लिकेशन। और बुक्स जो साइंटिस्ट या टैक्सोनॉमिस्ट ने लिखी उनको किस में बोलते हैं, पब्लिकेशन। ओके, प्रोसीजर ऑफ हर्बेरियम प्रिपरेशन, ये क्वेश्चन नीट के अंदर आया इसलिए मैंने स्पेशल इसको लिखा है। कर्म पूछते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले अपने क्या करते हैं हर्बेरियम शीट बनाने से पहले, तो पहले करते हैं फील्ड विजिट एंड स्पेसिमेन कलेक्शन, यानी फील्ड के अंदर जाते हैं, वहाँ स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं, पॉलीथीन बैग के अंदर लेकर अपने लैब के अंदर आते हैं। सेकंड, प्रेसिंग एंड ड्राइंग, उनको प्रेस किया जाता है, चाहे कोई कंटामिनेशन ना हो तो मर्क्यूरल क्लोराइड का यूज़ किया जाता है, उस पर स्प्रे किया जाता है ताकि कोई फंजाई या बैक्टीरिया ना लग जाए। बाद में उसको सुखाते हैं 15-20 दिन तक। नेक्स्ट, माउंटिंग, उसको पेस्ट किया जाता है हर्बेरियम शीट के ऊपर,
उसका नेमिंग किया जाता, लेबलिंग। ओके, नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन, उनको प्रिजर्व किया जाता है अलमीरा के अंदर अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट। ओके, तो अपने को पता होगा भी इस हर्बेरियम की स्टडी की हुई है और ये फलाना फलाना हर्बेरियम यहाँ रखा हुआ है, तो उसको अपने निकाल के उसकी आराम से स्टडी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ द 11th class biology is completed. Okay, in next video we study about the MCQs of this chapter which are come in the NEET examination. जो NEET के अंदर आ रहे हैं उन क्वेश्चन को अपने सॉल्व करेंगे। So thank you student.